माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस अदालत को ये निर्देश दिया है कि याची द्वारा आदेश 7 नियम 11 को सीपीसी के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र का प्राथमिकता के आधार पर निरस्तीकरण किया जाएगा। और इस बीच माननीय कोर्ट का अंतरिम आदेश तारीख 17 जुलाई 2022 तक प्रभावी रहेगा और तत्पश्चात भी 8 सप्ताह तक उक्त आदेश प्रभावी रहेगा। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में इस कोर्ट के लिए यह आवश्यक है कि प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवादी संख्या 4 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाए और उसके पश्चात अन्य प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जा सकता है। 2 पन्ने के इसी ऑर्डर ने ज्ञानवापी केस की कानूनी लड़ाई की दिशा तय कर दी। जिला जज के ऑर्डर का मतलब क्या है, आपको सरल शब्दों में समझा देते हैं। आज जिला जज ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई शुरू की। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपनी अपनी दलीलें पेश की गईं। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की गई कि कमीशन रिपोर्ट पर पहले सुनवाई हो, जबकि मुस्लिम पक्ष पहले ऑर्डर 7 नियम 11 वाली याचिका के निस्तारण की मांग कर रहा है। मतलब ये कि सबसे पहले अदालत तय करे कि ज्ञानवापी केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के चलते दायर हो भी सकता है या नहीं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और 26 मई को सुनवाई की डेट फिक्स कर दी। कोर्ट ने ये कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष का एप्लीकेशन है 7/11 का केस की मेंटेनेबिलिटी और पोषणीयता और 7/11 का जो प्रश्न है उस पर सुनवाई 26 तारीख से होगी। साथ ही साथ जो मेरा कोर्ट से निवेदन था कि कमीशन की रिपोर्ट पे भी ऑब्जेक्शन मंगाया जाए, कोर्ट ने उस पर भी दोनों पक्षों से कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर ऑब्जेक्शन दे और जो वीडियोग्राफी और जो सीडी है फोटोग्राफी की सीडी वो भी हमें प्रोवाइड की जाए, उसके लिए भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। 26 मई को अदालत में अहम बहस होगी। बहस इस विषय पर कि हिंदू पक्ष की अर्जी का आधार यानी कॉज ऑफ एक्शन कानून की नजर में सही है या नहीं। यहाँ बड़ी बात यह है कि हिंदू पक्ष द्वारा ज्ञानवापी को लेकर दायर याचिका की सुनवाई बाद में होगी। मेरी तरफ से पहले प्रार्थना पत्र दिए गए थे कि शिवलिंग जो मिले हैं उसके तहखाने के मलबा वगैरह हटा करके रिपोर्ट आई जाए। शासन की ओर से प्रार्थना पत्र था मछलियां ऑजू करने के लिए। विपक्ष का प्रार्थना पत्र था कि 7/11 पर यानी पोषणीयता पर सुनवाई के लिए। फिर मेरी कल प्रार्थना पत्र दी गई थी कि कमीशन रिपोर्ट पर जो वीडियोग्राफी हुई है, फोटो हुआ, उसको मुझे नकल उपलब्ध कराई जाए क्योंकि सीलपैक है। माननीय न्यायालय ने सबको सुनने के बाद आज यह निष्कर्ष पर पहुंची है, आदेश दी है कि 26 मई 2022 को पोषणीयता पर सुनेगी। कोर्ट का ऑर्डर गया। याचिकाकर्ताओं को पूरी उम्मीद है कि कानून की नजर में उनका केस बहुत ठोस है और कानूनी लड़ाई में राहत मिलना तय है। 26 से हम लोग का कंटिन्यू सुनवाई शुरू हो जाएगा। तो जब सर सुनेंगे, न्यायाधीश सुनेंगे, तो हम लोग को पूर्णतः विश्वास है कि जो सत्य है, जो छुपा हुआ है, वो सत्य सारा सामने आएगा। सत्य की जीत होगी, सत्य नहीं हो जाते। आपको लगता है कि अभी तो पहले ये तय करेगी ना अदालत की ये सुनने लायक भी है कि नहीं, क्योंकि 1991 का एक कानून रोक रहा है। नहीं, अब सुनेगी 26 से सारा काम चालू हो जाएगा। क्योंकि 1991 से हम लोग से नहीं मतलब है, हम लोग को अपने केस से मतलब है, हम लोग को माता सिंगार गौरी के केस से मतलब है। 1991 को हम लोग नहीं जानते हैं। आप लोग पहले से ही खुश हैं कि आपके पक्ष में आ रहा है? हम लोग को न्याय पे भरोसा है, न्याय पे भरोसा है, सत्य की जीत होगी, पूरा विश्वास है अपने संविधान पे, अपने न्यायालय पे पूरा विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार माननीय जिला जज के माननीय न्यायालय में आज माननीय जिला जज माननीय विश्वेश जी ने स्पष्ट कहा कि सभी वाद 26 तारीख से सुने जाएंगे। आने वाले शनिवार रविवार को भी छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी उस दिन सुनवाई होगी। उसी दौरान हम लोगों ने ये कहा कि किए गए जांच कमीशन के दौरान हम वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और चिप चाहते हैं, वो आप शुल्क देकर के आप ले सकते हैं। ज्ञानवापी को लेकर दोनों पक्ष के दावे अपनी तरफ, लेकिन इन दावों को कानून की कसौटी पर परखा जाएगा, जहां फैसला आधार या भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि संविधान और कानून के विधान से होगा। निर्देशों के मुताबिक पहले जो पोषणीयता है यानी कि जो मेंटेनेबिलिटी है, पहले उस पर चर्चा होगी। हालांकि हिंदू पक्ष के लिए भी एक बड़ी बात यह कि 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है, जब सर्वे रिपोर्ट पर दोनों तरफ से आपत्तियां मंगाई गई हैं, यानी कि दोनों बातें अब साथ साथ चलेंगी। गौरव गुप्ता के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।